जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मेरठ से अंजू बोल रही हूँ। गुरुजी की रहमत से इतनी कृपा है कि हर चीज़ें बनती चली जाती हैं मेरे घर में, मेरी फैमिली में। ये मैं वो सत्संग बता रही हूँ कि गुरुजी ने ऐसी कृपा करी। 31 मई को गुरुजी का महासमाधि दिवस वो था। तो हम लोग सत्संग में गए थे, जिसमें मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी आप एक मतलब मेरे हस्बैंड को कोई सेवा बख्शिए कि वो भी मतलब आपकी सेवा कर सके। और पता नहीं क्या किसी ने आकर मेरे हस्बैंड से बोला संगत में ही कि आप क्या सेवा करेंगे? तो मेरे हस्बैंड तैयार हो गए और उन्होंने गुरुजी की रहमत थी तो गुरुजी ने अपनी सेवा करवा ही ली उनसे। ये मेरा ये छोटा-सा शुक्राना सत्संग है। फिर हम अगले दिन दोबारा गुरुजी के सत्संग में गए और वहाँ हमें फिर से सेवा करने का मेरे पति को मौका मिला। ये गुरुजी की रहमत है। फिर वहाँ से जब हम निकले, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद था, बहुत अच्छा डिवाइन दर्शन हुए और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि गुरुजी ने फिर मेरे घर में स्वरूप मुझे दिया, लॉकेट स्वरूप दिया, सॉरी ब्रेसलेट स्वरूप दिया और अपना स्वरूप दिया। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, हर एक चीज़ का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एमएस से मल्टीपल सिरोसिस करके मेरे को दिक्कत है, जिससे क्या है मेरा राइट पैर बहुत खींच-खींच के चलता है, जिससे मतलब मेरे को इस तरीके का अटैक आया है कि मेरे पैर में दिक्कत शुरू हुई है। पर मेरा ट्रीटमेंट भी बहुत चला एम्स में, गंगाराम में और जयपुर में, पता नहीं कहाँ-कहाँ नहीं तो मेरा ट्रीटमेंट चला। मैं मुझे समझ नहीं आता था और हर जगह से यही चीज़ें मिलती थी कि इसका ट्रीटमेंट नामुमकिन है, नहीं हो सकता है। पर फिर भी एक जिसे कहते हैं ना होप तो रहती है हर चीज़ की। दवाइयाँ मेरी चल रही थी, पर दवाइयाँ मेरे को साइड इफ़ेक्ट दिला रही थी क्योंकि वो जो दवाइयाँ थी वो एस्टेरॉइड थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदिक कराया। आयुर्वेदिक कराने के बाद भी मेरा क्या था कि उसमें मतलब कुछ टाइम में मेरा ब्रेक हो गया, फिर मेरी दवाइयाँ वहाँ से स्किप हो गई, फिर दोबारा से स्टार्ट किया। वो भी मैंने यही सोचा, मैंने कहा गुरुजी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, मेरी दवाइयाँ वहाँ से चलेंगी तो होगा, नहीं होगा तो भी आपकी मर्ज़ी है। बस मैं ये चाहती हूँ गुरुजी कि जो भी चीज़ें आप हमेशा मुझे ब्लेस कीजिएगा, मेरी दवाइयों को ब्लेस ब्लेस कीजिएगा, मैं फिर से अपने बच्चों के साथ पहले जैसे चलने-फिरने लगूँ। बस मेरी यही अरदास है गुरुजी से कि मैं ठीक रहूँ, अपना मतलब खुद इंडिपेंडेंट रहूँ। फिर क्या कहते हैं मैं वहाँ दवाइयाँ लेकर आई, फिर अचानक ही जो चीज़ें मैं सोच नहीं सकती थी वो गुरुजी ने करा दी। वहाँ एक मतलब आज से दो 2022 में मैं ट्रीटमेंट के लिए गई थी अपने एमएस से रिलेटेड और मैंने वहाँ ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कराया था क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें पैसों के इश्यूज़ भी थे बहुत और फिर गंगाराम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलना था। तो मैं वहाँ से स्किप ही कर दिया था, फिर नहीं करा पा रही थी। अब कल मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि वहाँ से मुझे फ़ोन आया और फ़ोन आकर उन लोगों ने मेरे को बोला कि आप आइए और ये जो ट्रीटमेंट है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा
मुझे नहीं पता था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया क्यों जा रहा है। बट ये पूरे जिसे कहते हैं कि जो बहुत डेंजरस 2-3 बीमारियाँ हैं, इससे रिलेटेड बाहर से ही मतलब कुछ वो कुछ स्टडी वगैरह की जाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को बोला है कि आप आइए और हर एक चीज़ जो आपका ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब ही नहीं है भई। तो ये भी मैंने फिर भी गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस करा, मैंने कहा कि वहाँ से फ़ोन आया है और हम लोग चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया, हस्बैंड अंकल ने, कि कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ नहीं जाएँगे हम। तो मैंने कहा ठीक है। बस मैंने कहा शायद ये भी देखो गुरुजी की मर्ज़ी हो सकती है कि वो नहीं चाहते होंगे, नहीं जाना है। मैंने मोबाइल बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद मैंने मोबाइल ऑन किया, मैं ऐसे ही देखने लग गई थी फ़ोन को, तो तुरंत ही प्राची आंटी का ही मैसेज आया था, जो अपना डॉक्टर से रिलेटेड जो इनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो बता रही थी। उसमें लिखा था कि तू डॉक्टर के पास जा। मुझे नहीं पता, मैंने उनका वो सत्संग सुना और शायद वो मुझे लगता है कि मेरे लिए ही हो सकता है कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू भी डॉक्टर के पास जा, अपना ट्रीटमेंट ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे-ऐसे यार गुरुजी का मैसेज आया है, आप एक बार चलिए मेरे साथ। तो तब भी मेरे हस्बैंड राज़ी नहीं हुए थे कि नहीं तब भी नहीं जाना है और क्या कहते हैं, हो सकता है किसी और संगत का हो। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मुझे नहीं पता, आप मेरे हस्बैंड को या तो आप बोलिए कि चलने के लिए, या जो चीज़ आपको ठीक लगे आप उस तरीके से करिए। और हुआ भी संगत जी यूँ ही कि ऊपर से हमारे ऊपर फ्लैट में भैया रहते हैं, वो आए, उन्होंने एकदम से, मैंने उनसे बात-वात करी थी, तो उन्होंने बोला कि आप लेकर जाओ इसे और ज़रूरी नहीं है कि वो जाते ही तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू कर दें, आप डिस्कस करो, बातचीत करो और आगे क्या रिज़ल्ट निकलता है वो देखते हैं। तो इस चलते मेरे हस्बैंड अंकल राज़ी भी हुए, हम हॉस्पिटल भी गए, हमारा चेकअप भी हुआ, मेरे जो भी टेस्ट हुए थे, एमआरआई वग़ैरह अब करानी है, वो जो मेरा ईसीजी वग़ैरह हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, काफ़ी सारे जो मेरे टेस्ट हुए थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुए। अब उन्होंने बोला है आपकी जो एमआरआई भी होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसके बाद हम आपकी दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। जिससे हो सकता है गुरुजी की ही रहमत है ये भी कि मैं ठीक हो जाऊँ, गुरुजी ने ही मुझे भेजा है। तो संगत जी, बस मैं अपने इस सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी किसी न किसी चीज़ टेलीपैथी के ज़रिए या कहीं न कहीं हमारी इतनी हेल्प करते हैं, जो हम उस उनका शुकराना किसी कीमत पे नहीं कर सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, इमेजिन। मतलब मेरे लिए तो मैजिक ही हो गया एक तरीके का, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। बाकी अब गुरुजी की मर्ज़ी है, गुरुजी जाने मैं ठीक हो जाऊँगी। सब कुछ मैंने गुरुजी के हवाले छोड़ दिया है। गुरुजी आप जैसे करेंगे बस ठीक करेंगे, सब कुछ अच्छा ही करेंगे। बस संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप विश्वास रखिए गुरुजी के ऊपर। सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए। मैंने तो सारी चीज़ें उनको सरेंडर कर ही दी है। आप बस कोई शब्द ही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी घर में नेगेटिविटी से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग शेयर कर रहे हैं और मुझे गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी जी एक रेमेडी शेयर कर रही थी कि वो बता रही थी कि अगर तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है और तो क्योंकि जनरली जो नेगेटिविटी वो बाथरूम से आती है, तो बाथरूम में आंटी जी ने बताया कि एक कांच के कटोरे में या मिट्टी के किसी भी पात्र में सेंधा नमक रखना है और उसमें 5 लौंग सर्कल में रखनी है और बीच में फिटकरी रखनी है। तो ये रेमेडी मंगलवार को भी कर सकते हो या शनिवार को भी। तो अगर आपने मंगलवार को किया है तो 1 हफ्ता वो रखना है और फिर उसको अगले मंगलवार डिस्कार्ड करना है। तो ऐसे हर मंगलवार को ये करना है, या आप शनिवार को करो फिर अगले शनिवार इसको फिर डिस्कार्ड करते जाओ।
तो इससे वो आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो कंट्रोल रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रोटेक्शन के लिए। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। सात संगत जी, यह एक इतना बड़ा शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जैसा कि ये आत्मा हमेशा ही बोलती है कि मैं गुरुपा के स्वरूप के समक्ष बैठी हुई हूँ और साक्षात गुरुपा का दर्शन हो रहा है। सात संगत जी, ये आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी। केवल और केवल परमात्मा है। तू ही तू, तू ही तू और तू ही तू। सात संगत जी कहते हैं कि जब परमात्मा कृपा करे तभी कि तब शुक्राना करो तो परमात्मा भी खुश होते हैं। अभी इस आत्मा ने एक सत्संग शेयर किया था, वो भी 7:13 पर 7:13 की ब्लेसिंग दी थी गुरुपा ने उसमें। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। लेकिन एक और शुक्राना मैं कह रही हूँ ना कि कहाँ तक शुक्राना कर सकूं मैं, कहाँ क्या कर सकती हूँ, तो परमात्मा ही बोलते हैं। आपको क्या बताऊं कि कितने ही दिनों से गुरुपा महाकाल के रूप में ब्लेसिंग दिए जा रहे थे और परसों इतने सारे डॉगी बार बार आ रहे थे जो काली है उसके रूप में आके गुरुपा लेटे हुए थे। और मैं क्या देखती हूँ, अब साक्षात उसके पेट में भी दर्शन होता है। जैसे जैसे वो सांस ले रही थी, इतना बड़ा स्वरूप था और वो हिल रहा था। और मैंने फिर भाग के फोन लाई तो मैं देखती हूँ, जब पिक ली तो मैं क्या देखती हूँ कि उसमें इतने बड़े हनुमान जी का भी दर्शन और माँ काली और गुरुपा स्वयं थे। महाकाल के रूप में तो थे ही और गुरुपा भी थे वाइट डिवाइन लाइट के रूप में। तो मैं ये देख रही थी कि फिर इसके बाद एक और डॉगी आया, उसके अंदर भी इतने अलग अलग दर्शन थे, जैसे इतने सारे गण भी आ रहे थे गुरुपा के। 5-6 डॉगी हैं जिनको गुरुपा ने सेवा दे रखी है, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ दर्शन था और बहुत बड़े बड़े थे। तो मैं यही आके गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा आज कुछ खास है, ये सब डॉगी आ रहे हैं और सबके अंदर दर्शन है। कोई गण, किसी के अंदर हनुमान जी, माँ काली, महाकाल के रूप में गुरुपा। और आपको क्या बताऊं, गेट के ऊपर जब काली खड़ी थी उसकी परछाई इतनी अद्भुत थी, साक्षात महाकाल थे वो। और कल भी जहाँ सत्संग होता है वहां भी गुरुपा ने महाकाल के ही दर्शन थे, वहां भी परसों बृहस्पतिवार को। तो सत्संग जी, मैं यही कह रही थी कि गुरुपा ऐसा महाकाल के रूप में। और कल मुझे शेषनाग वाला मेरा ही सत्संग 2 महीने पहले का गुरुपा ने फिर सुनवाया। तो मैं यही कह रही थी कि आज सुनवाया है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो सत्संग जी, जब 5 बजे 5 बजे जब मेरी बेटी आज कहीं जा रही थी तो कितने दिनों से बहुत सारी काली चींटियां भी हमारे घर के बाहर, और गुरुपा बता ही रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा किया गया है, लेकिन तुझे डरना नहीं, तेरे परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ, तो महाकाल की शरण में है। तो सत्संग जी, आपको क्या बताऊं कि हमें तो पता भी नहीं होता, हम घर में बैठे हैं। और मेरी बेटी जब रैपिडो करके जा रही थी कहीं, तो कहीं काम से जाना था, स्कूटी खराब पड़ी है, तो जैसे ही वो टर्न लेने लगे तो सीधा गाड़ी ने आके सामने से खूब तेज उनको टक्कर मारी और उसको घसीटते हुए चली गई वो साथ में। उसका शूज उतर गया और फोन भी उसके हाथ में था और वो एक नई घड़ी पहन के गई थी आज। साथ संगत जी, आप सुन के भी हैरान हो जाओगे कि कपड़ों के जरा से भी वो फटे नहीं तो कितना बुरा एक्सीडेंट था। कह रही थी मम्मा बिल्कुल घसीट के ले गए और मुंह बच गया और हाथ पे थोड़ी सी झरीट आई है और पूरा शरीर वैसे ठुका है, गाड़ी ठुक गई। साथ संगत जी, घड़ी टूट गई है और थोड़ा फोन भी टूटा, लेकिन मतलब कि कैसे चमत्कार किया परमात्मा ने।
नहीं तो ऐसे ही एक्सीडेंट मेरी बड़ी बहन का भी हुआ था, जिसको 50 फीट गाड़ी उछाल के दूर फेंक गई थी और उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। उनको भी मारण क्रिया की गई थी इस तरीके से मारने के लिए। तो कैसे आज परमात्मा ने, और मैं अभी बड़े मंदिर का भी जब दर्शन कर रही थी तो वहाँ भी शेषनाग के रूप में बैठे हुए थे, और किस तरीके से आके आज गुरुपा दिखा ही रहे थे, लेकिन कितना बड़ा हादसा या कितना बड़ा कुछ हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना बहुत छोटा शब्द है सत्संग जी। तो आत्मा बार बार यही कह रही थी कि परमात्मा का कभी देना नहीं दे सकती और तुरंत ही शुक्राना कर। कोट कोट शुक्राना है। अभी बड़े मंदिर में बैठ के भी मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। लाइव गुरुपा बैठे हुए थे। जब मेरी बेटी ने बताया तो मैं सुन रही थी। वैसे वो घर से जब निकली थी सत्संग जी, मैंने उसको तिलक भी किया था और जल प्रसाद भी दिया था, और एक बार मंत्र जब करके ही निकलती है। तो आप सोच सकते हो कि हम घर में बैठे हैं, हमें कुछ चिंता नहीं, जितना परमात्मा हमारे लिए सोचते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे कष्टों से क्या क्या दिखा के हमें किस तरीके से उस दुख से बाहर निकाल देते हैं। नहीं तो पता नहीं आज इस समय क्या होता। कैसे शुक्राना करेगी ये आत्मा, कहाँ तक करेगी। इतने दिनों से बहुत ही अजीब अजीब सब चल रहा था, इतना आंधी का आना, इतना तूफान। शाम को भी आज आंधी आई है 4 बजे के करीब भी, बहुत जबरदस्त आंधी आई है। तो जैसे मैं कहती हूँ ना कि कुछ ना कुछ कोई करता है तो गुरुपा ऐसा कुछ जरूर करते रहते हैं। और इतने सारे डॉगी भी थे, सब दौड़ रहे थे इधर से उधर। तो एक अंदर से इंट्यूशन भी मिल जाती है, और कैसे आज सांप का भी दर्शन दिया परमात्मा ने। और तो किस तरीके से बचाते हैं, मतलब कि क्या शुक्राना शब्द करेंगे हम, क्या शुक्राना बोलेंगे। जब भी तो गुरुपा कहते हैं कि हमें अगले पल का भी नहीं पता और हम क्या मांग रहे होते हैं उनसे। वास्तव में हमें अगले पल का नहीं पता बिल्कुल भी, कि हम घर से निकले हैं तो वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, लेकिन गुरुपा गारंटी है। सत्संग जी ये इतना बड़ा सत्संग है, इतना बड़ा सत्संग है लाइफ का, कि सब कुछ तो पहले ही जा चुका है। तो इस बच्चे के साथ में बार बार ये ऐसा होता ही है, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा, हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए। हमने तो अपने घर में देखा भी है। मेरी दीदी को आज तक थोड़ा पैर में लचक है, और वो साल भर बेड पे रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है दाता। ये आत्मा कभी भी आपका देना नहीं दे सकती। सत्संग जी इसीलिए गुरुपा बार बार कहते हैं कि दूसरों के लिए हमेशा खुशियां मांगो, दूसरों को दुआएं दो, तो अपने घर भी खुशियां ही आती हैं। और जब भी गुरुपा ने सत्संग शेयर करवाया, तो पता नहीं उस समय क्या ब्लेस करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। इसको पहले ही बरसाने से बुला के गुरुपा ने ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। इसका बच्चे का चल ही रहा था कितने दिनों से, कभी यूरिन इन्फेक्शन, कभी कुछ बार बार आ ही रहा था कि तेरी बेटी पर बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ। तो वास्तव में हम हंसते खेलते हैं, लेकिन गुरुपा कैसे हमारे कष्टों को कितने थोड़े में कटवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो सत्संग जी ऐसे ही अभी एक संगत है, उन्होंने मुझे एक सवाल कर रही थी वो, कि एक उन्हें स्वरूप मिला है। वो पार्क में थी या कहीं थी, तो उनको एक स्वरूप मिला। तो वो बोल रही थी कि मुझे मैसेज आ रहे थे, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो बोली कि मैं उस स्वरूप को आंटी उठा के ले आई हूँ। तो मैंने सही किया कि गलत किया। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि अगर हमें पैसे मिलते तो हम ले आते, हम बड़े खुश होते कि गुरुपा की ब्लेसिंग है। लेकिन ये तो स्वयं साक्षात गुरुपा का स्वरूप मिला है। स्वरूप का मिलना मतलब गुरुपा ही तो है। जब परमात्मा मिले हैं तो हम क्या उन्हें छोड़ के आ जाएंगे कि नहीं, किसका क्या है पता नहीं। सत्संग जी हम ये भी बहुत करते हैं कि स्वरूप खंडित हो गया। मेरे को गुरुपा ने सुनवाया था कि स्वरूप खंडित हो जाए, और ये भाव भी दिया था कि क्या आपके परिवार का आपके लिए कुछ करता है कोई, अगर उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो क्या आप उनको घर से बाहर फेंक देते हो या परवाए आते हो। तो हम स्वरूप को परवाने में बहुत जल्दीबाजी करते हैं कि जी किसी ने कह दिया, बस सत्संग सुन लिया कि अरे वो आपका बड़ा कष्ट ले गए गुरुजी, अरे तो उनकी तो फिर और भी ज्यादा पूजा होनी चाहिए उस स्वरूप की, कि गुरुपा आपने इस स्वरूप में इतना बड़ा कष्ट हमारा लिया,
तो मैं कैसे शुक्राना करूँ? तो हमें तो शुक्राने करने चाहिए और हम उल्टा क्या करते हैं उन्हें परवाने की सोचते हैं। ऐसा सोचते हैं, डर लगता है, क्या अपने को तुम परवा के आ जाओगे क्या? छोड़ के आ जाओगे? सड़क पे फेंक के आ जाओगे? या हाथ-पैर कट गया तो उनको फेंक के आ जाओगे? तो साध संगत जी, हमें किसी भी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन गुरुपा इस आत्मा को बैठा के एक-एक चीज़, एक-एक बात का जवाब देते रहते हैं। बेअंत शुक्राने हैं मेरे मालिक। तो कभी भी किसी स्वरूप में अगर गुरुपा, मेरे पास तो सब रखे हुए हैं, अगर जिस स्वरूप में गुरुपा हमारा कष्ट ले जाते हैं तो वो मैंने उन स्वरूपों को भी रखा हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख-लख बार शुक्राना है। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आपको स्वयं से गुरुपा का स्वरूप मिला है, कोटि-कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह शुक्राना मैं बुधवार को कर रही हूँ। और संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरु जी हर मुसीबत से, बड़ी से बड़ी मुसीबत से गुरु जी पहले ही बता के, सत्संग सुना के हमारे बहुत सारे कष्ट जो है कटवा देते हैं संगत जी। ऐसे ही आज मुझे एक सत्संग आया प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे कि वो आंटी का सत्संग, मुझे ऐसे लगा कि वो मेरा ही सत्संग कर रहे हैं संगत जी पूरा। जो उनके बेटे पे कष्ट आया, जो एलर्जी का बता रहे थे संगत जी। तो संगत जी, ऐसे ही मेरी बेटी को पहले आइज़ इन्फेक्शन हुआ संगत जी, बहुत ज़्यादा उसकी आइज़ रेड हो गई थी। गुरु जी मुझे पहले से ही सत्संग सुना रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझ पाई क्योंकि सारे ठीक थे। तो मैंने सोचा आइज़ के सत्संग गुरु जी सुना रहे हैं तो बेटे की आइज़ जो है आई साइड वीक हो गई है, शायद उसके लिए सत्संग सुना रहे हैं मुझे। लेकिन संगत जी, फिर बड़ी बार गुरु जी ने ये भी सुनाया कि आइज़ बिल्कुल रेड हो गई हैं, इन्फेक्शन हो गया है संगत जी। वही मेरी बेटी का हो गया फिर। लेकिन गुरु जी ने सत्संग सुना के शायद बहुत बड़ा कष्ट जो है वो कटवा दिया होगा पहले से ही संगत जी। उसके बाद संगत जी, उसका आइज़ का भी ठीक ही नहीं हुआ है, तो दूसरा स्टार्ट हो गया कि उसको पूरे फेस पे एलर्जी हो गई संगत जी। क्या हुआ है क्या नहीं पता नहीं, गर्मी की वजह से हुआ है या उसने कुछ लगा दिया है फेस पे। बच्चे हैं, सुनते भी नहीं है संगत जी, तो पता नहीं भगवान जाने क्या, लेकिन पूरा फेस ख़राब हो गया। अभी तक पूरे फेस पे छोटे छोटे दाने जैसे हो गए हैं संगत जी, वो ठीक होने का नाम नहीं दे रहे हैं। और संगत जी, कल जैसे ट्यूसडे था और इतना बड़ा जो है संकट आया संगत जी, बहुत कलेश हुआ, सब हुआ। उस बीच में संगत जी मेरे को भी लगी संगत जी हाथ में। मैं डोर बंद कर रही थी और वो मुझे ही लग गया ज़ोर से संगत जी। और मैं इतना रोई क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि मेरे उसी हाथ में संगत जी पहले से ही लगी हुई है मेरे थंब में, और वो फ्रैक्चर हुआ था संगत जी। और उसी थंब के पास ही मुझे दोबारा से लगी, स्वेल हो गया बिल्कुल। और मैं रोई जा रही थी इतना कि मैं क्या करूँ, ये आए दिन क्यों संकट आते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ। गुरु जी, आप क्यों नहीं इनको सद्बुद्धि देते, क्यों नहीं इनको अकल देते हो, कि क्यों आप बार बार सत्संग में बताते हो कि मैं बार बार जो है आपके ये ब्लैक मैजिक काटता हूँ, लेकिन वो औरत रुकती नहीं है, वो बार बार करती है और तुम्हारी अपनी है कोई। मुझे नहीं पता गुरु जी कौन है अपनी कौन नहीं, आप जानते हो। लेकिन गुरु जी ने आज सत्संग में ये भी सुनाया कि मैंने तो चेहरा भी दिखाया। तो हाँ संगत जी, गुरु जी ने बहुत सारे चेहरे दिखाए हैं। अब गुरु जी जानते हैं उनका क्या करना है। और आज एक आंटी ने सत्संग में सुनाया, वो पूरा सत्संग संगत जी मेरी बेटी और मेरे बेटे पे ही रिलेट था, कुछ मेरे पे और मेरे हस्बैंड पे। पूरा सत्संग संगत जी जो वो सुना रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा है ये मेरी मतलब दिल की बात कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं पूरी इस घर की संगत जी। ऐसे ही बस यहाँ भी हो रहा है कि हस्बैंड नहीं सुनते हैं, छोटी छोटी बात के लिए कलेश करना है, और किसी छोटी सी बात को लेके कोई इतना बड़ा हंगामा होता है कि मुंह बना लेना है, बात नहीं करनी है। संगत जी, ये सब चल रहा है बच्चों के। अब बेटे के लिए इतने सत्संग सुनाए गुरु जी ने कि बहुत संकट है, एक्सीडेंट के सत्संग सुनाए, न्यू लाइफ दे रहा हूँ तेरे बेटे को मैं, तेरी पूरी रात तेरी बेटे के पास बैठ के मैं पहरा देता रहा और तेरे से शुक्राना नहीं हुआ। तो संगत जी, कल सच में ही मैं नहीं शुक्राना कर पाई इस कलेश में। और क्या एक्टिविटी थी इतनी बड़ी की, क्योंकि इस टाइम होती है संगत जी, जब भी हमारा मंथली प्रॉब्लम होता है संगत जी, हम भगवान से दूर हो जाते हैं उस टाइम। पूजा पाठ
मैं इतने में कुछ नहीं कर पाती हूँ और कुछ हो भी नहीं रहा था, क्योंकि हेल्थ ही ठीक नहीं हो तो कुछ नहीं होता है, और नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी संगत जी। और इस बीच उन्होंने इतने प्यारे प्यारे मुझे सत्संग भी सुनाए गुरुजी ने, लेकिन संगत जी वही है, बार बार एक ही चीज़ सुना रहे हैं गुरुजी कि वो नहीं रुक रही है। अब गुरुजी मुझे नहीं पता, आज एक और सत्संग सुना मैंने दीप आंटी का, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे लोगों को कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ गुरुजी से ये अरदास करो कि उनको भी अपनी संगत बना लो, ये मांगो आप। तो जब वो आपकी संगत बन जाएगी, गुरुजी की संगत बन जाएंगे, वो इंसान जो भी होंगे आपके लिए नेगेटिव, तो वो हमारे लिए नेगेटिव सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जब सब सत्संग सुनेंगे, सत्संग में जाएंगे या गुरुजी की संगत बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली संगत जी वो अच्छी ही सोच रखेंगे। लेकिन जब तक वो गुरुजी की संगत बनेंगे, पता नहीं कब बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन इतनी नेगेटिविटी इस घर में बार बार आए दिन हो रही है संगत जी। मंगलवार हो, शनिवार हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, ये बड़े बड़े दिनों में तो बहुत ज़्यादा होती है संगत जी। और मुझे दिखती भी है सामने से कि जैसे वो आंटी जी बता रहे थे कि एकदम से हमारा शरीर भारी हो जाता है, हमें लगता है क्या है क्या नहीं, संगत जी वही चीज़ होती है। और कला कलेश हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में, और गुरुजी कितने सत्संग सुना रहे हैं संगत जी, और कितने कष्ट ड्रीम में कटवा रही हैं, हर दिन ड्रीम में। इवन कि मैं अगर दोपहर को भी सोती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे अजीबोगरीब जो हैं वो सत्संग फ्लैश होते हैं संगत जी, कुछ ड्रीम में ही क्या चल रहा है क्या नहीं उस टाइम तक सब याद है, लेकिन जब मैं उठती हूँ मुझे सब भूल जाता है। तो गुरुजी ये भी सुनाते हैं कि मैं खुद ही याद नहीं रहने देता, क्योंकि आप अपनी ब्लेसिंग्स बता देते हो, मैं कैसे आपकी कष्ट कटवा रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं, आप सुबह उठ के सब बता देते हो। तो आप गुरु महाराज जाने कि क्या है हमारे साथ, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है गुरुजी, मुझे नहीं पता। बस आपके चरणों में एक ही अरदास है जो हमेशा आपकी बच्ची करती है कि बस अब सबर नहीं रहा है, अब नहीं रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जब थोड़े दिन आते हैं, थोड़े से खुशी का पल आता है संगत जी, और उसके बाद क्या कहाँ से कैसे मुझे नहीं पता, कुछ पता नहीं चल रहा है संगत जी। और वो आंटी तो बता रहे थे कि कैसे अदृश्य हो गए, ऐसे लेडी वो जो बता रहे थे उनका कोई अपना वो आती है और एक्टिविटी थ्रो करके चले जाती है, या क्या क्या नहीं, क्या क्लेश करवाती है क्या नहीं। तो संगत जी मुझे नहीं पता हम क्या किसी को बोलें, गुरुजी ने बेशक सब दिखा दिया है, आईना साफ़ कर दिया है, सारा करके दिखाया है कि ये है वो है, लेकिन फिर भी संगत जी हम क्या ही कर सकते हैं, बस गुरुजी से अरदास ही कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी भी कितने संकट ले अपने ऊपर संगत जी, गुरुजी भी शायद दुखी हो गए हैं उनसे, क्योंकि गुरुजी सिर्फ काटते हैं, वो फिर से गुरुजी कहते हैं इधर उधर भागती है, जाती है, करवाती है। तो गुरुजी अब उसको आप ही संभालो। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों की जो भी ऐसी विद्याएं सीखते हैं, करते हैं, करवाते हैं, उनकी फ़ेल हो जाए सारी गुरुजी। अगर हमारे दिमाग वो बांध सकते हैं, हम में ऐसी सोच ही नहीं रहने देते कि हम कुछ अच्छा भी करें, हमारी पूजा बांधी जाती है, पूजा नहीं कर पाए, भगवान के पास नहीं बैठे। संगत जी पूजा करते करते ही इतनी नींद, इतनी ज़ोर की नींद, सिर इतना भारी कि पूजा छोड़ के उठ जाएं, बस पूजा ना करें। तो गुरुजी ने ये भी सत्संग सुनाया कि तुम्हारी पूजा बांध दी गई है। वही नेगेटिव लोग जो करते हैं, सब कराने वाले, वो सब ये करते हैं। तो गुरुजी हम कहाँ जाएं, किसको बताएं, आपके सिवा तो कोई है भी नहीं, बस आप ही हो गुरुजी। अब आप जानो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, और ना मेरे हाथ में कुछ रहा है ना आगे था। मैंने आगे भी गुरुजी यही बोला कि मैं शून्य हूँ, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ हूँ ही नहीं। आप चलाते हो तो मैं चलती हूँ, जो सेवाएं देते हो, जो कुछ जैसे करवाते हो मैं वैसे करती हूँ संगत जी। मुझे कुछ पता नहीं है। गुरुजी खुद कहते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है कि मेरे पे अब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं गुरुजी की संगत हूँ, मैं गुरुजी का सब कुछ कर रही हूँ, तो मेरे पे ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, ताकि मैं गुस्से में कुछ बोलूँ और सारे मुझे बुरा बोलें। ये सब उन आंटी ने सुनाया, तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है संगत जी। आए दिन मेरे पे इतने कलेश हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है संगत जी। कुछ थोड़ा सा सुधरता है तो फिर से वही नेगेटिविटी की चलते कुछ ना कुछ हो रहा है। अब मैं हार गई हूँ गुरुजी, बस मेरी हार है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अब आप संभाल लो गुरुजी, आपने पहले भी संभाला था, आप भी संभाल रहे हो, और संभाल रहे हो तभी हम जिंदा हैं, ये तो है संगत जी। गुरुजी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो नहीं रुक रहे हैं, वो बार बार गुरुजी सत्संग में सुना रहे हैं। नहीं तो संगत जी जब अच्छा होता है ना सब कुछ, तो कोई नेगेटिव सत्संग भी नहीं आते, कोई ब्लैक मैजिक के सत्संग भी नहीं सुनाई देते हैं।
कुछ देर बिल्कुल ख़त्म हो गया था सब कुछ, कोई नेगेटिविटी के सत्संग या ब्लैक मैजिक के सत्संग बिल्कुल नहीं आ रहे थे, बंद हो गए थे। लेकिन जब ये क्रियाएं दोबारा होती हैं, दोबारा से हम पे कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक होता है, ये फिर से गुरुजी सत्संग सुनाते हैं तो समझो हम पे हो रहा है। और एक मैसेज आप पे बार बार फ्लैश होता है या बार बार आपको सत्संग वो सुनाया जाता है, तो वो गुरुजी का इंडिकेशन होता है हमें कि ये चीज़ें हो रही हैं। उसके लिए गुरुजी कुछ उपाय भी बताते हैं। संगत जी कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं बस अरदास ही कर सकती हूँ कि गुरुजी आप अपनी बच्ची से ज़्यादा मंत्र जाप करवाओ, जितना मैं कर पाऊँ करवाओ गुरुजी, क्योंकि आपके बिना तो हम मंत्र जाप भी नहीं कर सकते। क्योंकि संगत जी फिर ये जब नेगेटिविटी हैवी होती है ना, तो हम भगवान का सिमरन, मंत्र जाप, शुक्राना या शब्द गुरबानी हम कुछ भी नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि सिर्फ नींद सोए रहे। और कुछ इतनी थकान संगत जी, इतना लो फील करती हूँ मैं कि मैं कुछ ना करूँ। बड़ी मुश्किल से जो है वो किचन का काम करके सुबह का, दोपहर का, और मुझे यही दिखता है कि कहाँ बेड है, मैं सो जाऊँ। बस संगत जी ये नेगेटिविटी के कारण होता है सब कुछ। तो मैं गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी आपकी बच्ची के पास अब कुछ शब्द ही नहीं बचे हैं बोलने के लिए। मैं क्या बोलूँ, रोज़ यही सत्संग शेयर करके आए दिन यही हो रहा है, आए दिन बार हो रहा है। अब मुझे नहीं पता आप उनको कैसे सुधारोगे, क्या करोगे उनके साथ, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हम तक तो ठीक था, लेकिन बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा है। बच्चों पे, छोटे बच्चे हैं, कुछ ना कुछ क्रियाएं, इतनी बड़ी क्रियाएं करके मेरे बच्चे की आई साइट वीक हो गई संगत जी। वो भी सिर्फ एक आई साइट वीक हुई, दूसरी बिल्कुल ठीक है संगत जी। बेटी के ऊपर इतने संकट आते हैं संगत जी, इतने ज़्यादा, कि गुरुजी की कृपा से वो कैसे सहन करती है, कैसे बर्दाश्त करती है, वही जाने। अभी भी वो कितनी तकलीफ़ में है कि उसका पूरा फेस जो है भर गया है एलर्जी से। और उसके पहले उसको आइज़ से रिलेटेड इन्फेक्शन हुआ इतना ज़्यादा कि आई ड्रॉप उसके 4 5 आई ड्रॉप चल रहे हैं दिन के 3 टाइम। और एक जो एक छोटी सी ट्यूब दी है संगत जी, वो भी रात को लगाने के लिए। और बच्चे सुनते भी नहीं हैं कि जल प्रसाद लगाओ, ये करो, नहीं मानते हैं संगत जी। और उस बीच में खुद ही इतनी बीमार हो जाती हूँ कि मैं खुद ही कुछ नहीं कर पाती हूँ संगत जी। तो ये सब समझ आता है संगत जी, समझ आता है कि अचानक से सब ठीक होता है और अचानक से कैसे एकदम से सब ख़राब होता है। और इतना लो फील करती हूँ, क्या हो रहा है सब समझ आ रहा है। लेकिन गुरु महाराज अब आप ही जानो क्या करना है ऐसे लोगों का, क्या नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। गुरुजी ने इतने सत्संग सुना के इतने कष्ट कटवाए हैं संगत जी, और इतनी पॉजिटिविटी भी मिलती है सत्संग सुन के कि ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन संगत जी फिर वही नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा कि फिर से क्रियाएं होती हैं, मरण क्रियाएं करी जाती हैं बच्चों पे, हम पे। कल गुरुजी एक्सीडेंट के सत्संग सुना रहे थे, इतने बेटे पे कष्ट है, तो अभी सत्संग सुना संगत जी मैंने। और मैं यही कर रही थी कि बेटा अभी तक आया नहीं। और देखो संगत जी, हमेशा मेरे हस्बैंड उसको लेने जाते हैं, वो बच्चा पैदल आया। कितनी दूर उसका इंस्टीट्यूट है संगत जी, बहुत दूर है आकाश, वहाँ से बच्चा पैदल आया है। और देखो कितनी ट्रैफिक है, क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे गुरुजी अंग संग सहाय रहते हैं बच्चों पे हमेशा, और मुझे बोलते भी हैं कि पुत्र तू चिंता मत कर, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख। हाँ गुरुजी, आपके सिवा और है भी क्या हमारे पास, बस विश्वास ही है, एक विश्वास ही है आप पे, एक भरोसा ही है, बस वो ना टूटे, कभी ना टूटे संगत जी। और कभी गुरुजी हमें अपने आप से दूर मत करना, बस यही अरदास आपकी बच्ची हमेशा करती है। करने कराने वाले लाख कोशिशें कर रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि तेरे सिर पे किसका हाथ है, तू किसकी बेटी है, उन्हें नहीं पता है। गुरुजी कहते हैं बहुत जल्द उनको भी उनके किए की सज़ा मिलेगी। बहुत कुछ बताते हैं गुरुजी संगत जी, बहुत सत्संग भी सुनाते हैं, बहुत मैसेज ऐसे होते हैं जो मुझे याद नहीं रहते हैं, मैं स्क्रीनशॉट करके रख लेती हूँ संगत जी। गुरुजी के बहुत पॉजिटिविटी वाले भी मैसेज आते हैं, और कुछ अलर्ट करने के लिए भी आते हैं कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाता हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे लोगों से दूर है, ऐसे भी मैसेज आते हैं। बहुत कुछ गुरुजी सत्संग में कितना कुछ समझाते हैं संगत जी। शुक्राना मैं पूरी संगत का शुक्राना करती हूँ, और स्पेशली गौरव अंकल का और प्राची आंटी का बहुत शुक्राना है, जो इतने प्यारे सत्संग देते हैं। जैसे कि आज आंटी ने पूरा सत्संग, जैसे मुझे लग रहा है मेरा ही सत्संग शेयर हुआ है, पूरा उन्होंने मेरी कहानी बता दी है जो इन 3-4 दिनों में चल रही है संगत जी। इवन कि इतनी बुरी कंडीशन कि क्या ही बताऊँ संगत जी, अब कितना कुछ बताऊँगी, नहीं अच्छा लगता। लेकिन गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी समझते हैं, और मुझे इतना दिलासा भी देते हैं, इतना प्यार भी करते हैं, बार मुझे समझाते हैं कि तू चिंता मत कर, सब छोड़ दे गुरुजी के चरणों में, अपने बच्चों की चिंता, अपनी चिंता,
अपने परिवार की। लेकिन संगत जी जितनी भी कोशिश करो आप, जितनी भी कोशिश करो, लेकिन वो चिंताएं घिर के फिर से आती हैं। जब नेगेटिविटी होती है ना बहुत ज़्यादा, इंसान परेशान भी होता है। लेकिन मैं गुरुजी को कभी दोष नहीं देती, कभी कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ये हमारे कर्मा से होंगे जो गुरुजी कटवा रहे हैं, जो हम पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये भी शायद हमारे कर्म ही कट रहे होंगे। लेकिन गुरुजी बहुत ज़्यादा हो गया, आप कितने कर्म माड़े हैं, कितने कर्म माड़े हैं जो कटे नहीं कट रहे हैं। पता नहीं गुरुजी कब कटेंगे। आधी उम्र तो हो गई है, आधी बची है। कुछ तो बीमारियों ने गिरा रखा, अभी तक भी घेर रही हैं, और कुछ इन ब्लैक मैजिक वालों ने। तो अब गुरुजी मुझे नहीं पता कब इन सब से राहत मिलेगी, कब हम सुख का चैन ले पाएंगे, एक हंसी खुशी या ऐसा परिवार रहेगा, मुझे नहीं पता। 4 दिन खुशी के होते हैं, फिर से यही चीज़ें होती हैं गुरुजी। अब मुझे नहीं पता, आप जानते हो क्या करना है ऐसे लोगों का। बस आपकी बच्ची यही अरदास करती है, इनसे छुटकारा दो हमें, और इनकी सारी विद्याएं फेल कर दो मेरे गुरु महाराज। मैं यही कहती हूँ, जो भी तांत्रिक विद्याएं करते हैं, सीखते हैं, करवाते हैं, सबकी फेल करो और सबको ब्लैक मैजिक से दूर रखो मेरे गुरु महाराज। शुक्राना मेरे दाता। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मेरा यहीं तक है। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।